स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। कि कई जीत हैं बाकी, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ आज हम हिस्ट्री क्लास 8 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे, जिसका नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। इसके सभी हम अभ्यास प्रश्नों को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न से देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? जिस किसी को आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देता रहे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में आपके हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। अति लघुत्तरी से प्रश्न है, सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये भाई इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विनोबा भावे, ठीक है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर जिस किसी को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विनोबा भावे का जन्म कब और कहाँ हुआ? देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अगर आप सत्य हैं तो उसके लिए आग्रह करिए, निवेदन करिए, समझिए। तो सत्याग्रह का मतलब यही होता है। और सत्याग्रह सबसे पहले विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया, या सत्य के लिए उन्होंने आग्रह किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है ये कथन, अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। 1 नंबर के लिए ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो देखते हैं सीरियल से इनके 3 मुख्य कारण क्या थे कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। तो इसके निम्नलिखित 3 कारण हैं। नंबर 1, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के तहत या उसके संदर्भ में लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। तो नंबर 1 तो कारण ये रहा। दूसरा क्या था? इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई, उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। दूसरा कारण ये रहा। अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ने के लिए विवश हुए, उसके ये कारण थे। तीसरा कारण देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। तो ये तो मुख्य 3 कारण हुए कि अंग्रेज भारत क्यों छोड़कर चले गए थे। तो इसको नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। ये कम से कम 4 नंबर में आपके पूछा जाएगा हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में। ये एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कम्पिटेटिव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जुलाई सन 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपनी मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या था कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था इसके बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों या रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। तो ये क्या था, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांत को सरकार किस प्रकार से गठित की जाएगी उसके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।